हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th पार्ट है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं हैलो एल्केन के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए देखिए, भौतिक गुण देखते हैं होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था का मतलब होता क्या है, ये किसी भी कंपाउंड के बारे में बताता है कि वो किस स्टेट में, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इन सबको हम बोलते हैं भौतिक अवस्था। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारे निम्न हैलो एल्कीन होते हैं, निम्न हैलो एल्कीन का मतलब कहाँ से कहाँ तक, एक कार्बन से दो कार्बन के जितने भी हमारे हैलो एल्कीन होते हैं वो हमारे साधारण ताप पर क्या होते हैं, गैस होते हैं। इसके बाद जो एक 3 कार्बन से 18 कार्बन तक के होते हैं वो हमारे गैस होते हैं, सॉरी द्रव होते हैं। और इससे ज़्यादा मतलब कार्बन 19 से जो ज़्यादा कार्बन वाले हैलो एल्कीन होते हैं वो हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलनांक एवं क्वथनांक। देखिए, हैलो एल्केन जो होते हैं हमारे, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्केन की तुलना में अगर हम बात करें, जैसे हमारे एल्केन क्या होते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये जिस फॉर्मूले को वेरी करेगा मतलब वो हमारे क्या होंगे, एल्केन होंगे। जैसे हम इसमें 1 n की जगह 1 रख सकते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 2 + 2 = 4 हो जाएगा। ये सब हमारे क्या है, एल्केन है। इसी तरह दूसरे 2 कार्बन का कर ले तो C यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 4 + 2 = 6 आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम n की जगह 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी रख करके जो भी हमें प्राप्त होंगे वो सब हमारे क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। और अगर हम बात करें हैलो एल्केन की, तो हैलो एल्केन क्या है, इसमें से हमारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन हटने के साथ साथ क्या जुड़ जाएंगे, हैलोजन जुड़ जाएंगे। अगर इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों में, तो इन दोनों में से हमारा किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो हमारा जो क्वथनांक होगा इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है अणुभार बढ़ जाता है। जैसे अगर कार्बन की अणुभार की बात करें, कार्बन का कितना होता है इसका, अगर इसके अणुभार की बात करें तो कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन 4 है तो एक हाइड्रोजन को होता है 4, 4 × 1 = 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन का होता है 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। अगर इसका बात करें हम तो 12 + 3 15 हो जाएगा, और 15 35.5, 35 और 15 होता है हमारा 50, 50.5। ये हो जाएगा हमारा हैलो एल्केन का। तो इन दोनों में जिसका भी हमारा अणुभार ज्यादा होता है उसका हमारा क्या होगा, उसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, जो वंडर वाल फोर्स होता है, इसके बीच में जो वंडर वाल फोर्स होता है उसका भी मान अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि जब हमारे क्या हो, किसी कंपाउंड में एल्केल ग्रुप सेम हो, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या CH3 है, इसमें भी CH3 है, इसमें भी CH3 है, इसमें भी CH3 है। इन सब में हमारा क्या है, जो एल्केल ग्रुप है वो सब क्या है, सेम है, और हैलोजन हमारे डिफरेंट है। अगर इसमें बात करें तो क्या होगा, देखिए अगर एल्केल ग्रुप तो सेम है, बात आई इसमें साइज की, किसके साइज की, हैलोजन की। हैलोजन आप लोग जानते हैं सबसे पहले पाया जाता है आवर्त सारणी में फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। और आप लोग आवर्त सारणी में जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर इनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो जिस भी हैलोजन का हमारा क्या होगा, साइज बड़ा होगा उसका हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो सबसे छोटा होता है साइज हमारा फ्लोरीन का, उससे ज्यादा क्लोरीन का, उससे ज्यादा ब्रोमीन का, उससे ज्यादा आयोडीन का। तो इसी प्रकार हमारा क्या होगा, इसका सबसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उससे ज्यादा इसका होगा क्लोरीन वाले का, उससे ज्यादा ब्रोमीन वाले का, और उससे ज्यादा होगा हमारा फ्लोरीन वाले का।
अगर अब हमारे सेकंड नंबर में क्या हो जाए, सेकंड नंबर होगा ये, अगर हमारे हेलोजन ग्रुप सेम हो, जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है। यहाँ पे हमारे क्या है, एल्किल ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पे 1 कार्बन का है, यहाँ पे 2 कार्बन का है, यहाँ पे 3 कार्बन का है, और यहाँ पे हमारे 4 कार्बन का है। तो अगर अब इनमें बात करें तो हमारा साइज सबसे बड़ा किसका होगा, सबसे बड़ा साइज हमारा होगा इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन की अपेक्षा 2 कार्बन वाले का साइज बड़ा होगा, 2 कार्बन की अपेक्षा 3 कार्बन वाले कंपाउंड का साइज बड़ा होगा, 3 कार्बन की अपेक्षा 4 कार्बन वाले कंपाउंड का हमारा साइज बड़ा होगा। और हेलोजन तो सेम है, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और थर्ड होता है हमारा, अगर थर्ड में हम बात करें तो अगर इनके हम आइसोमर की बात करें, किसकी, आइसोमर की, अगर हम इनके आइसोमर प्राप्त कर ले, ठीक है, जैसे अगर हम 3 कार्बन वाला ले लें CH3 CH2 CH2 Br, और इसके बाद देखें CH3 CH2, 4 कार्बन का लीजिए, 4 कार्बन वाला, इसको आप यहाँ से हटाइए और इसको कर लीजिए CH2, यहाँ पे कर दीजिए CH3, 4 कार्बन का ये हो गया। और इसके बाद CH करिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 कार्बन हमारा ऊपर की ओर लग जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन होगा। इसी तरह अगर हम इसमें बात करें CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, ये सब हमारे क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। आइसोमर के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका होता है हमारा 372.6, और इसका होता है 362, और इसका होता है हमारा 345। ये सब हमारे कहे में केल्विन में है, सब हमारे कहे में केल्विन में। अब इसका रीजन क्या होता है, इसमें जैसे जैसे आइसोमर प्रदर्शित करते हैं तो इनका साइज क्या होने लगता है, इसका आयतन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और आयतन कम होने के कारण इनके बीच में जो हमारा वंडरवाल फोर्स होता है उसका मान भी कम होता जाता है, और इसके हमारे क्या होते हैं, जो हमारे ये बॉइलिंग पॉइंट है इनका मान कम होता जाता है। इसके बाद चलिए ये हमारे हो गए। अब आइए हमारा अगला नंबर है, थर्ड नंबर है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी 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 का मतलब क्या होता है, विलेयता। अगर हम इसके विलेयता की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। क्यों अविलेय होते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे नॉन पोलर होते हैं, और जल हमारा क्या होता है, पोलर होता है। पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है, अगर हम पोलर की बात करें और नॉन पोलर की बात करें, पोलर का मतलब क्या है, जिनके पास क्या हो, चार्ज हो, मतलब जिनके ऊपर प्लस और माइनस ये दोनों चार्ज होते हैं उसे हम पोलर बोलते हैं। जिनके ऊपर प्लस और ये माइनस चार्ज नहीं होते हैं वो हमारे नॉन पोलर होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इनमें स्लाइटली चार्ज आया करता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो हेलोजन होता है वो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि अगर हम इसे जल में डाल दें तो ये जल में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या होता है, नॉन पोलर होता है। मतलब अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो हेलो एल्केन, नोट कर लीजिए, हेलो एल्केन जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, क्योंकि ये होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, बॉन्ड नहीं पाया जाता, पाया जाता, और ना ही ये, और ना ही ये जल में उपस्थित
ये जल में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाते हैं, उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाते हैं, इसलिए ये को तोड़ पाते हैं, इसलिए जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, तोड़ पाते हैं, तोड़ पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। अगर बात करें इनकी विलेयता की, तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, एसीटोन है, इन सब में क्या होगा, विलेय होगा। अगर मैं विलेयता की बात करता हूँ तो जो नॉन पोलर होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर विलायक में विलय हो जाएंगे, और पोलर अगर हैं तो पोलर में हमारे क्या हो जाएंगे, विलायक हो जाएंगे। ये कभी एक दूसरे में विलय नहीं होंगे। अगर पोलर है तो वो नॉन पोलर में विलय नहीं होगा, अगर नॉन पोलर कोई हमारा विलय पदार्थ है तो वो पोलर में विलय नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। या तो अगर इसी तरह हम बात करें तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है तो वो उन सभी विलयन में विलय हो जाएगा जिसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद देखिए हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या होता है, रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण हम जिसके बारे में पढ़ते हैं उसका ही हम लोग उपयोग देखा करते हैं कि उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब इससे हम एल्कोहल बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब कि इससे हम एल्कोहल बनाएंगे, फर्स्ट नंबर। अब एल्कोहल कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास दो प्रकार के KOH होते हैं, KOH या NaOH दोनों। ठीक है, सेम यूज होते हैं दोनों के। एक होता है हमारा एल्कोहलिक, एक होता है हमारा एल्कोहलिक और दूसरा होता है हमारा एक्वस। ठीक है, इसका मतलब अब देखो इनके मतलब क्या होंगे, इसका मतलब होता है हिंदी में जलीय, मतलब जो हमारा KOH का विलयन बनाया गया होगा वो किस में, जल में घोल करके बनाया गया होगा। अगर एल्कोहलिक की बात करें मतलब ये हमारा जो KOH होगा उसको हमने एल्कोहल में घोला होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल अगर हम बनाना चाह रहे हैं हेलोएल्केन से तो कैसे बनेंगे, हेलोएल्केन को एक्वस KOH, हाँ याद रखिएगा, अगर हम एल्कोहल बनाना चाह रहे हैं तो हम एल्कोहलिक वाले का यूज नहीं करेंगे, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगर हम एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हम एल्कोहलिक वाले का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एक्वस का। हेलोएल्केन को एक्वस, एक्वस का मतलब क्या है, जलीय। KOH या NaOH, या NaOH के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, पर एल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, मतलब सीधा सा क्या है कि अगर हम हेलोएल्केन ले लें, कोई भी हेलोएल्केन, और उसकी रिएक्शन हम KOH या NaOH से करा दें तो हमारा वहां पे एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए इसके रिएक्शन, हेलोएल्केन ले लीजिए कोई भी, सपोज ये CH3Cl है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, एक्वस KOH से। ये कैसा है, एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय। ठीक है, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करा दें तो ये KOH इस हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और स्वयं जुड़ जाएगा ये, और ये जो K है वो इस Cl के साथ निकल जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग दो सपोज करिए NaOH के साथ करा दे CH2Cl, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन सपोज करिए आपने किससे करा दी, NaOH से करा दी, ये भी कैसा होगा, हमारा जलीय विलयन होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
जो हमारा OH है वो इस Cl को रिप्लेस कर देगा और हमारा एल्कोहल बना देगा, CH3 CH2 OH, ये हो गया। और ये Na इस Cl के साथ निकल जाएगा, NaCl। इस प्रकार से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अभी हम लोग एल्कोहल और एक से बना सकते हैं, अगर हम इसी को क्या कर दें, हेलो एल्केन को किसके साथ गर्म कर दें, AgOH के साथ, मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं हम, चाहे तो थ्योरी आप लोग लिखना चाहे तो मैं बोले दे रहा हूँ, लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल में सेकंड पार्ट कर सकते हैं। मतलब हेलो एल्केन को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल में क्या लिखना है हमें, हेलो एल्केन को सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आप हेलो एल्केन ले लीजिए, CH3 हो गया CH2, ये हो गया हेलो एल्केन, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, और ये कैसा होगा, अनार्द्र होगा। अनार्द्र का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर बात करें इसकी तो इसे बोलते हैं एनहाइड्रस, और इसका मतलब क्या होता है, जहां पर नमी ना हो। आप लोगों ने सुना होगा आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी, और उसके पहले लग जाता है अगर, अनार्द्र का मतलब होता है नमी नहीं। आर्द्र और अनार्द्र, ठीक है। आर्द्र का मतलब होता है नमी का होना, आर्द्र का मतलब होता है नमी का होना, मतलब नमी होना, और दूसरा होता है हमारा अनार्द्र। अनार्द्र इसका मतलब होता है नमी का ना होना, नमी ना होना, ठीक है। चलिए ये होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो OH है वो इस Cl को रिप्लेस करके स्वयं जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, और बचेगा क्या हमारा, यहाँ से Ag और ये Cl बन जाएगा हमारा AgCl। तो इस प्रकार भी हम एल्कोहल को बना सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईथर। सेकंड पॉइंट डाल दीजिए हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, मतलब ईथर का निर्माण। आप इसी से क्या कर सकते हैं, ईथर को बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए, एक होता है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला NaOR, इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, अगर ये हम ले ले तो यहाँ से हमारा बन जाएगा। अगर हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके ईथर बनाता है, करके ईथर बनाता है, ईथर बनाता है। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन से ईथर बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन देखिए। अब यहाँ पे जो R है, R का मतलब मैं आप लोगों को पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। R का मतलब क्या होता है, कोई भी एल्किल ग्रुप। R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप, ठीक है। और यहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था X का मतलब क्या होता है, कोई भी हैलोजन। अब इसके रिएक्शन देखिए, हेलो एल्केन लेना है हमें। हेलो एल्केन क्या है हमारा, जैसे CH3 CH2 Cl, ये है। अगर इसके रिएक्शन हम किससे करा दें, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम ये हो गया एल्कोक्साइड। O का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन, ये आप कितने भी कार्बन के ले सकते हैं, जितने कार्बन का आपको ईथर बनाना हो उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये Na और ये Cl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और बचा क्या क्या देखिए,
ये जो Cl है वो इस कार्बन से बॉन्डिंग की है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे होगा हमारा OCH3 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल हमेशा हमारी आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से इसी तरह क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस, ये NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसके बीच में हमारा बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 OCH3, क्या बनेगा, CH3 CH2 OCH3। ये हमारा क्या है, ये जानते कैसे, बीच में हमारा ऑक्सीजन होता है और दोनों ओर हमारे कार्बन की चैन होती है। अब इसकी IUPAC नेमिंग करने का तरीका क्या है, अगर हम बात कर ले इसके IUPAC की, IUP है यहाँ पे, IUPAC की बात करें अगर, तो इसमें होता क्या है, जिस और कम कार्बन होते हैं उस साइड हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सी जोड़ते हैं और दूसरे साइड कार्बन की नेमिंग वैसे ही करते थे। जैसे अगर बात करें एग्जांपल के रूप में, ये है, इस ओर एक ऑक्सीजन है, इस ओर दो ऑक्सीजन है, तो जिधर कम कार्बन किधर है, हमारे इस ओर, तो इस ओर हम लोग एक कार्बन के लिए क्या लिखा करते हैं, मेथ, ये हो जाएगा मेथ, और इसी में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सी, ठीक है। और दूसरी ओर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दो कार्बन है तो दूसरे एथ आ जाएगा और इसी में हम लोग क्या लगा देंगे, एन। तो इनकी हम लोग नेमिंग इस तरह करते हैं, मतलब जितने कार्बन है वो लिख देंगे, उसके बाद ऑक्सी लगा देंगे, और जिधर हमारे ज्यादा कार्बन होंगे उधर वाले में हम लोग कार्बन जितने होते हैं उसके लिए जो नाम यूज करते हैं वो लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग एन लगा देंगे। तो ये इस प्रकार हो गई हमारी सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ ईथर। थर्ड है हमारी हाफमैन अमोनोलिसिस। थर्ड पार्ट है हमारा, आज का लास्ट टॉपिक है हाफमैन अमोनोलिसिस। हाफमैन अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे कराया करते हैं, अमोनिया से कराया करते हैं। किससे कराते हैं, अमोनिया से। क्या करते हैं, हेलो एल्केन को अमोनिया के विलयन के साथ गर्म करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने पर एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एमीन, एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। यहां से हमारा क्या प्राप्त होगा, एमीन, मतलब इसी को हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमीन। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एमीन, फॉर्मेशन ऑफ एमीन, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, हमें लेना क्या है, हेलो एल्केन, और उसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, अमोनिया गैस से करा देनी है। जैसे देखिए क्या लेना है हमें, हेलो एल्केन। सपोज करिए हमने ले लिया एक कार्बन का हेलो एल्केन ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दीजिए अमोनिया से। अमोनिया में होती क्या है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, कुछ किस प्रकार से, 1 2 और 3, इस प्रकार से। अब एक जो हाइड्रोजन है वो इस Cl को लेकर के निकल जाता है, क्या बन जाता है, HCl। और क्या होगा, यहाँ से देखिए CH3 है, Cl तो निकल गया, यहाँ पे क्या बना, NH2, ये बन जाता है CH3 NH2। यही हमारा क्या कहलाता है, एमीन। एमीन का मतलब क्या है, जहां हमारा NH2 ग्रुप लगा होता है उसे हम लोग बोल देते हैं एमीन। इसके बाद देखिए इसी में अगर हम क्या करें, जो हम हेलो एल्कीन ले रहे हैं इसकी अधिक मात्रा कर दें, मतलब जो हम एमीन जो ले रहे हैं हेलो एल्केन, उसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो क्या होगा, तो फिर हमारी रिएक्शन ये क्या होती है, जो एमीन बन रहा है यहाँ पे हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी और क्वार्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन प्राप्त होते हैं और साथ में क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए कैसे, मतलब मैंने क्या कहा, जब उसी में है, सेकंड पॉइंट आप कर सकते हैं, जब हेलो एल्केन की मात्रा अधिक हो, जब हेलो एल्केन की अधिक मात्रा हो, तब हम क्या करेंगे, तब हमें सबका मिश्रण मिलता है। कैसे,
पहला तो आप लोगों ने देख ही लिया, CH3Cl लिया है अगर हमने, तो यहाँ से NH2 मिल जा, NH3 होता है, ये रिएक्शन करके क्या बना देता है, CH3 CH2 और NH2, निकल क्या जाता है हमारा HCl। ठीक है, अब ये जो बना है हमारा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, हमने 2 कार्बन कर लिए, यहाँ पे हमारा क्या है, 1 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन का ही हमें एमीन प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, CH3NH2। ठीक है, अब ये जो मिला है ये फिर से क्या करता है, इस हेलोएल्केन से रिएक्शन करता है, ये जो हमारा मिला है ये फिर इस हेलोएल्केन से रिएक्शन करेगा, मतलब जो हमारा CH3NH2 है ये किससे रिएक्शन करेगा, इस हेलोएल्केन से, CH3Cl से, और ये Cl इस HCl के साथ निकल जाएगा, ये जो Cl है वो इस H के साथ HCl के रूप में निकल जाएगा, HCl के रूप में। अब क्या होगा, देखिए यहाँ ये हमारा CH3 इसी तरह रहेगा, इसमें लगा हुआ है हमारा NH, एक H तो हमारा हट चुका है, और इस नाइट्रोजन से हमारा क्या जुड़ जाएगा इधर, CH3, ये होगा हमारा सेकेंडरी एमीन। ये क्या है, प्राइमरी एमीन, अभी मैं समझाता हूँ ये कैसे होते हैं, ये हमारा सेकेंडरी एमीन। चलिए अब फिर से ये जो हमारा बना हुआ है क्या, CH3NH अब ये फिर से इसी हेलोएल्केन से रिएक्शन करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हेलोएल्केन है उसकी मात्रा क्या होती है, काफी अधिक होती है। अब क्या करेगा ये, अब देखिए अब फिर एक हाइड्रोजन है, अभी एक हाइड्रोजन और है ना, तो अब फिर से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा, मतलब CH3, यहाँ पे अब N बचेगा, यहाँ पे एक CH3 और जुड़ गया, यहाँ पे हमारा एक CH3 जुड़ा था, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो HCl के रूप में निकल जाता है इस Cl के साथ में, ये हमारा क्या कहलाता है, टर्सरी एमीन कहलाता है। अब देखिए अब ये फिर से इसके साथ रिएक्शन करता है, अब देखिए अब तो इस पे हाइड्रोजन है नहीं, जब तक हाइड्रोजन होती है तब तक HCl के रूप में निकलता है। अब क्या चीज होगा, अब देखिए ये जो हमारा बना हुआ है टर्सरी एमीन, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 है, ये जो टर्सरी एमीन बना है ये फिर से इससे रिएक्शन करेगा, और अब आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे अपने लोन पेयर देगा। ठीक है, देखिएगा इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये इस लोन पेयर को इसको देगा, होगा क्या, देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ ऊपर भी क्या है, CH3 है, यहाँ पे हमारा क्या है, CH3 लगा हुआ है, और यहाँ इसने लोन पेयर दिए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इस CH3 से। ठीक है, इसने अपने लोन पेयर दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा Cl इससे बॉन्डिंग किए हुए हैं। ये आप लोग बॉन्ड चाहें तो दिखा सकते हैं, चाहे तो नहीं दिखा सकते। अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है क्लोरीन, क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्लोरीन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। ठीक है, मतलब CH3 बचेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, CH3, और ये जो Cl निकला है वो इसी के आसपास क्या होगा, टहल रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, ये है हमारा। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन की, तो ये क्या होते हैं, जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसकी एक वैलेंसी खाली होती है, तो ये प्राइमरी एमीन कहलाता है। जब नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन लगा होता है, इसकी 2 वैलेंसी खाली होती है, तो ये सेकेंडरी एमीन कहलाता है। और जब नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन नहीं लगे होते और तीनों वैलेंसी खाली होती है, मतलब कुछ यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये हमारा टर्सरी एमीन कहलाता है। जरूरी नहीं खाली हो, अब यहाँ पे हमारे एल्किल ग्रुप लग सकते हैं, जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये अब देखिए इसी तरह यहाँ पे NH2 है, ये इस वैलेंसी में इस पे क्या लगा है, एक एल्किल ग्रुप लगा है, इसलिए ये प्राइमरी एमीन है। यहाँ पे देखिए इसके साथ एक हाइड्रोजन है और 2 एल्किल ग्रुप लगे, इसलिए ये सेकेंडरी एमीन है। यहाँ पे इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और इससे 3 हमारे एल्किल ग्रुप लगे, इसलिए ये हमारा क्या है, टर्सरी एमीन है। और ये हमारा लास्ट का हो जाता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये सॉल्ट में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। आप मैंने अमोनोलिसिस क्या है, जब भी हमारा हेलोएल्केन अमोनिया से रिएक्शन कराता है
तो हमारा प्राइमरी एमीन बनता है। अगर वहाँ पे क्या है, हेलो एल्केन की मात्रा कम है और वहीं पे अगर हेलो एल्केन की अधिक मात्रा हो जाती है तो क्या होता है, फिर हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मिश्रण प्राप्त होता है। सबसे पहले ये रिएक्शन करता है, यहाँ का एक Cl इस यहाँ का H एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकल जाता है HCl के रूप में, यहाँ पे NH2 बचेगा, वो इससे बॉन्डिंग कर लेता है CH3 से, प्राइमरी एमीन बन जाता है। फिर अगर इसी से रिएक्शन करता है, अधिक मात्रा होगी तो फिर Cl एक हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा, बचेगा यहाँ NH और CH3 इससे बॉन्डिंग कर लेगा। फिर से यही चीज होगी, ये जो बना है फिर इससे रिएक्शन करेगा हेलो एल्केन से, फिर ये Cl एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा HCl के रूप में और टर्सरी एमीन बन जाता है। फिर चौथे बार में क्या होगा, अब इसके पास कोई हाइड्रोजन तो होते नहीं, अब ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर देगा इस कार्बन को और बॉन्डिंग बना लेगा यहाँ पे इस तरह। अब यहाँ पे अभी एक CH3 ग्रुप और है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक CH3 ग्रुप और होगा, ये तभी क्वाटरनरी होगा जब 4 जुड़े होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अब नाइट्रोजन क्या करता है, क्या अपने लोन पेयर देता है, लोन पेयर देने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसने लिए कार्बन ने, इसके ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या तो ये भी बोल सकते हैं कार्बन के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है, तो क्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है और यहीं पे क्या करता है, इस नाइट्रोजन से आयनिक बॉन्ड बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।